अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो साइफ़र जिसके ज़रिए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, वो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से गए तो वो अपने साथ ले गए थे और उसको गायब कर दिया गया है। इस सिलसिले में ये देखना है कि पहले इस साइफ़र के बारे में जो आज इल्ज़ाम लगाने वाले हैं कि इमरान खान साहब ने इस साइफ़र को गायब कर दिया है, इससे पहले वो इसके बारे में क्या फरमाते थे। ये आपके सामने मरियम नवाज़ साहिबा का एक बयान में पेश करता हूँ, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमाती हैं कि ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई, वो भी जाली, जिसका कोई वजूद नहीं है। ये मरियम नवाज़ साहिबा का बयान था जिसमें वो साइफ़र के वजूद से ही इनकार कर रही थी कि ऐसा कोई ख़त नहीं है और ये इमरान खान साहब ने एक जाली ख़त बनाया है। साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा के एक चहेते सहाफ़ी जिनका नाम जनाब सलीम साफ़ी साहब हैं, वो ये फरमाते थे अपने ट्वीट के अंदर, झूठ झूठ झूठ, ये ख़त ना किसी अमरीकी ने भेजा है और ना किसी यूरोपीय मुल्क के किसी ओहदेदार ने। अगर इमरान खान ये साबित कर दें कि धमकी आमेज़ ख़त किसी मगरबी मुल्क के ओहदेदार ने भेजा तो मैं ग़ुलाम सरवर और शहरियार आफरीदी की तरह खुदकुशी तो नहीं कर सकता, अलबत्ता सहाफ़त छोड़ दूंगा। जनाब सलीम साफ़ी साहब ने 28 मार्च 2022 को ये ट्वीट फरमाया था। उसके बाद मुख्तलिफ मौक़े पर जो नून लीग के मुख्तलिफ ओहदेदारान थे वो ये फरमाते रहे हैं कि ऐसे किसी ख़त का कोई वजूद नहीं है और इमरान खान साहब बयानिया घड़ रहे हैं, एक झूठा बयानिया घड़ रहे हैं साजिश का, कि उनकी हुकूमत को साजिश के ज़रिए हटाया जा रहा है। ऐसा कोई ख़त, किसी ख़त का कोई वजूद नहीं है और ना ही कोई ऐसा साइफ़र पाकिस्तान को भेजा गया या पाकिस्तान हुकूमत को भेजा गया। लेकिन अब मरियम नवाज़ साहिबा जो कि पहले इस ख़त के वजूद से, इस साइफ़र के वजूद से इनकार कर रही थी, उन्हीं का एक नया बयान मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाती हैं साइफ़र की कापी वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। मरियम नवाज़ साहिबा, यानी इसका मतलब ये कि साइफ़र के वजूद से जो इनकार करने वाली खातून थी, आज वो साइफ़र के वजूद का इकरार कर रही हैं कि ऐसा साइफ़र था, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म हाउस से गायब हो चुका है। और इसका इल्ज़ाम भी वो इमरान खान साहब पर लगा रही हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से गए थे तो वो साइफ़र को अपने साथ ले गए थे ताकि उसको झूठा साबित ना किया जा सके। पहले वजूद से इनकार, अब उसके वजूद को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने उस साइफ़र को छुपा दिया है या उस इमरान खान साहब ने उस साइफ़र को चोरी कर लिया है। और वही सलीम साफ़ी साहब जो कल तक कह रहे थे कि ऐसा कोई ख़त नहीं आया और ये झूठ का पलंदा है, और अगर ये ख़त सच्चा साबित हो गया तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। सहाफ़त तो खैर वो छोड़ के भूखे थोड़ी मरना है, उन्होंने सहाफ़त तो वो वैसे भी नहीं करते हैं। सहाफ़त का नाम लेके तो वो दूसरों के टुकड़ों पे और दूसरों के फेंके हुए पैसों पे पल रहे हैं, तो अगर वो ये भी छोड़ देंगे तो उसके बाद उनका गुजारा कैसे होगा। लेकिन बहरहाल सलीम साफ़ी साहब का जो एक नया ट्वीट सामने आया वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, और वो इसमें फरमाते हैं, कल इमरान खान के तर्जुमान कह रहे थे कि साइफ़र के PM हाउस की कापी सुप्रीम कोर्ट गई। आज इमरान खान कह रहे हैं कि कोर्ट में सदर की कापी गई और मेरी कापी गायब है। कौन लोग हो तुसी? सलीम साफ़ी साहब, तुसी कौन लोग हो? बताइएगा कि आप पहले कह रहे थे कि इस तरह के साइफ़र का कोई वजूद नहीं है और अगर वजूद हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। छोड़े इस बात को कि किसकी कॉपी गुम हुई, वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर की कॉपी गुम हुई या सदर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट गई या क्या हुआ। पहले आप ये बताएं कि आप सहाफ़त कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था अगर किसी इस तरह के साइफ़र का वजूद हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। अब आप खुद अपने इस ट्वीट में इकरार कर रहे हैं कि इस तरह का साइफ़र है भी, उसकी एक वज़ीर आज़म हाउस की कापी है और उसके एक सदर के हाउस की कापी है, और वो सदर के हाउस की कॉपी जो है बकौल आपके इस ट्वीट के वो सुप्रीम कोर्ट गई है। तो छोड़ें इस बात को कि कौन सी कापी सुप्रीम कोर्ट गई है और कौन सी कापी गायब है। आप ये बताएं आप सहाफ़त कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके इस ट्वीट से ये साबित हो चुका है कि इस तरह का ख़त ना सिर्फ आया था बल्कि वो बैरूनी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को भेजा गया था, खुद से नहीं बनाया गया था। तो अब बताएं कि आप सहाफ़त कब छोड़ रहे हैं। रही बात यह कि इमरान खान साहब उस ख़त को अपने साथ लेकर गए थे या वो साइफ़र उसके बाद गायब किया गया, इस चीज़ को साबित करता है वज़ीर आज़म हाउस के व्हाट्सएप ग्रुप का ये वाला स्क्रीनशॉट। आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाले जो अहम मामलात हैं उनके हवाले से जो खबरें हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया को पहुंचाई जाती है। ये उसका एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि इस्लामाबाद द 22 अप्रैल 2022, याद रखिएगा इमरान खान साहब के अगेंस्ट 10 अप्रैल को तहरीके अदम एतमाद, सो कॉल्ड तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई थी और इमरान खान साहब 10 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर जा चुके थे।
उसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं गए, जबकि 22 अप्रैल इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ने के 12 दिन के बाद ये मीटिंग हो रही है, जिसकी ये प्रेस रिलीज जारी की जा रही है सहाफ़ियों के लिए और मीडिया के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चेयर्ड 38th मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट टुडे। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, मिस मरियम औरंगजेब, मिस्टर एहसन इकबाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस हिना रब्बानी खर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम होगा। तो इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ने के 12 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसी साइफर की एक मीटिंग हुई, उसी साइफर के बारे में एक मीटिंग हुई थी। इसका मतलब ये कि उस टाइम तक वो साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था। उसके बाद वो सारे का सारा बयान भी आया था। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर साइफर का जायज़ा लिया गया है और मुदाखलत साबित हुई है और साजिश साबित नहीं हुई, तो वो सारे का सारा जो बयानिया घड़ा गया था वो इसी मीटिंग के बाद घड़ा गया था। तो सवाल ये है कि अगर वो साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद नहीं था तो ये मीटिंग क्या ताश खेलने के लिए हुई थी? वहाँ बैठ के कुछ लोगों ने कार्ड्स खेले थे या शतरंज खेली थी? ये मीटिंग किस मकसद के लिए बुलाई गई थी अगर वो साइफर मौजूद ही नहीं था? तो ये झूठ इन लोगों का कुछ टाइम के बाद खुद ही पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये इतने ढीठ और इतने बेशरम लोग हैं कि बिला नागा डेली बेसिस पे पकड़े जाने वाले झूठों के बावजूद बड़े पक्के मुंह के साथ मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे और लोगों के सामने आके झूठे बयानात देते हुए शर्म बिल्कुल महसूस नहीं करते। तो कम से कम एक और इनका झूठ सबूतों के साथ, इन्हीं के सबूतों के साथ आप लोगों के सामने आ चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।